गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। आपको बताते चलें कि केवल अकेले बिहार के लिए 800 प्रवासी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो लगभग 20 लाख मजदूरों को देश के विभिन्न राज्यों से बिहार लेकर के पहुंचेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको लगातार मिलते रहें। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने सभी जानने वालों को, अपने सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सभी को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो सबको लगातार मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया होगा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के समन्वय से रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है। लेकिन इस संबंध में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि संकट की इस घड़ी में आपको नई से नई जानकारी लगातार मिलती रहे। सरकार के द्वारा लॉकडाउन के हालात में कहां पर और किस तरह की छूट दी गई है, किस किस तरह की राहत दी गई है, इसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने सभी जानने वालों को भी शेयर कर दें, ताकि संकट की घड़ी में उन्हें भी जो ज़रूरत की जानकारी है वो लगातार मिलती रहे और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है लेटेस्ट न्यूज़। तो देखिए, ये है लेटेस्ट जानकारी। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चलाए जाने की घोषणा के बाद बिहार सरकार का कहना है कि वह 20 लाख से ज़्यादा राज्य के लोगों को वापस लाएगी। बिहार सरकार का कहना है कि अगले कुछ दिनों में प्रवासी मजदूरों को लेकर करीब 800 ट्रेनें बिहार पहुंचेंगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि अब राज्य के लिए प्रतिदिन 100 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यानी विभिन्न राज्यों से बिहार के लिए पर डे 100 स्पेशल ट्रेनें अब चलेंगी। उप मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में मंगलवार को कहा है, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए अब रोजाना 100 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसके लिए बिहार और केंद्र सरकार के बीच एक सहमति बनी हुई है। तो इसलिए वो लोग जो कि बिहार के रहने वाले हैं लेकिन दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा उन्हें धैर्य रखना पड़ेगा। वो अपना पंजीकरण कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको बिहार ले जाने के लिए पर डे 100 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो उन ट्रेनों के माध्यम से वो अपने अपने घरों को बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, इसलिए उनको पैदल चलने की या पैदल निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं और रेलवे की क्या क्या तैयारियां हैं इस संबंध में। तो देखिए, ये है जानकारी। 8 लाख से ज़्यादा प्रवासी बिहार पहुँचे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में करीब 8 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार पहुँचे हैं। चूँकि राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुँचने लगे हैं, ऐसे में राज्य सरकार को इनके लिए क्वारंटाइन सेंटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग के लिए सुविधाएं नहीं हैं। ये छोटी मोटी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दिक्कतों को बहुत ही जल्दी जो है ओवरकम कर लिया जाएगा, इनको जो है दूर कर लिया जाएगा। और एक बहुत ही अच्छी खबर है कि 1 जून से चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेनें। श्रमिक ट्रेन चलाए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इन विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति ज़रूरी नहीं होगी। इस बीच रेलवे ने कहा है कि आगामी 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनें
चलाई जाएंगी। समझा जा रहा है कि इन ट्रेनों के चलने से मुसाफिरों को काफ़ी राहत पहुंचेगी। सरकार की योजना सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद सहित यूपी और बिहार के शहरों के लिए नॉन एसी ट्रेनें चलाने की हो सकती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और जानकारी कि श्रमिक ट्रेनों की संख्या दूनी करने वाला है रेलवे। तो देखिए, श्रमिकों के लिए खुशी की खबर एक और है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने एक ट्वीट में कहा है, अगले 2 दिनों में रेलवे श्रमिक ट्रेनों की संख्या दोगुनी करेगी और अब रोजाना 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी। सभी प्रवासी मजदूर जहां पर हैं वहीं रुकें। भारतीय रेल अगले कुछ दिनों में सभी को उनके घर पहुंचाएगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों और रेलवे ने कमर कस ली है और इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत जल्द ही सभी प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। एक बात और जान लीजिए, वो ये कि 1 जून को रेलवे द्वारा 200 यात्री ट्रेनें भी संचालित की जाने वाली हैं। तो जो मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से नहीं आ पाएंगे वो इन ट्रेनों से भी आ सकते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर से क्या कर रही हैं। इसके लिए आप मेरे अगले वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस राज्य ने अपने राज्य में आए हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने साथियों को, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिलती रहे। ओके, थैंक यू।